नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड में संगीतज्ञों का संगीत जगत में योगदान, इसमें आज हम उस्ताद अली अकबर खां के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खां का सरोद वादन जिन भी व्यक्तियों ने सुना वे उनकी कलात्मक प्रतिभा से भलीभांति परिचित थे। ये अद्वितीय सरोद वादकों में से एक थे। इस वाद्य को वो जिस गंभीरता, माधुर्य और मुलायमता से बजाते थे उसका जवाब मिलना मुश्किल था। उनके मिज़राब के संकलन में उनका जवाब नहीं था। उनका मिज़राब के संकलन में ऐसा आकर्षण पाया जाता था जिसे लेखनी द्वारा अर्थात हम लिखकर उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उस्ताद अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1922 को शिवपुर, बंगाल, यह हिस्सा अब बांग्लादेश में है, में हुआ। संगीत में वातावरण में जन्म लेने के कारण बहुत छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति इनकी अभिरुचि उत्पन्न हो गई। इनके पिता उस्ताद अलाउद्दीन खां ये मेहर घराने के हैं। बाल्यकाल से ही उन्हें संगीत की शिक्षा देने लगे। तालीम की सख्ती और नियंत्रण इतना था कि 6-6 घंटे प्रतिदिन कमरे में बंद कर अभ्यास कराया जाता था। इन्होंने अपने चाचा से तबला वादन भी सीखा। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने इन्हें अन्य कई वाद्यों में भी पारंगत किया, परंतु उन्होंने अंततः यह निश्चय किया कि वे सरोद पर ही ध्यान देंगे। इन्होंने बम्बई में आकाशवाणी केंद्र पर भी अपना सरोद वादन का कार्यक्रम दिया। 14 वर्ष की आयु में इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, जो कि सन 1936 में हुआ था। इन्होंने अपनी सबसे पहली प्रस्तुति 13 वर्ष की आयु में दी थी। उसके बाद 14 वर्ष की आयु में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। 22 वर्ष की आयु में वे जोधपुर राज्य के दरबारी संगीतकार बन गए। इनकी एक विशेष रचना गौरी मंजरी गुणीजनों द्वारा बहुत ही पसंद की जाती है। यह कोमल व शुद्ध स्वरों के विशिष्ट और व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करके इन्होंने इस रचना को इतना सौंदर्यमय कर दिया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसमें इन्होंने नट, मंजरी और गौरी इन 3 रागों का मिश्रण किया है। इसके अतिरिक्त चंदन, जोगिया, कालिंगड़ा, पहाड़ी, झंझोटी, ललित, अहिर भैरव आदि राग भी ये बड़ी खूबी से व्यक्त करते थे। तबला और मृदंग की शिक्षा इन्होंने अपने पिता के बड़े भाई से प्राप्त की थी। सन 1954 में राष्ट्रीय संगीत समारोह में पहाड़ी, झंझोटी तथा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में जोगिया, कालिंगड़ा अली अकबर के सफल कार्यक्रमों में से एक थे। प्रसिद्ध सतार वादक पंडित रविशंकर जी आपके बहनोई हैं और जब भी इन दोनों की जुगलबंदी होती है तो सरोद और सितार एक रूप होकर श्रोताओं को आत्मविभोर कर देते हैं। आप अमेरिका तथा लंदन का भ्रमण करके वहाँ के जन समुदाय के भारतीय संगीत की अमिट छाप छोड़कर आए हैं। इन्होंने अमेरिका तथा लंदन में भी सरोद वादन किया और वहाँ भारतीय संगीत की अमिट छाप छोड़ी। इसके अतिरिक्त ये अफ़गानिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम आदि का भी भ्रमण कर चुके। अमेरिका में
टेलीविज़न पर प्रोग्राम देने वाले ये प्रथम भारतीय कलाकार हैं। प्राचीन कलाकारों के वादन में पांडित्य, पूर्व कला अवश्य पाई जाती है, किंतु सफाई, सुरीलापन, मीड़ के साथ काम और स्वर, सुरीलापन, मीड़, स्वर विस्तार की गहराई तथा बारीकियाँ जो कि खां साहब के सरोद वादन में मिलती है, वह अन्य कहीं नहीं पाई जाती। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका सुरीलापन, जिससे वह लय की जटिल से जटिल और अति द्रुत गति में भी कायम रखते हैं और अपने सुरीलेपन से श्रोताओं की हर तंत्री को झंकृत कर देते हैं, अर्थात श्रोताओं के हृदय में स्थान बना लेते हैं। आपने कलकत्ता और कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूज़िक स्थापित किए। भारत सरकार ने आपको सन 1988 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनको इसके अलावा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका का कला क्षेत्र में सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप इन्हें दी गई। 1991 में उन्हें मैकआर्थर जीनियस ग्रांट से सम्मानित किया गया। खां साहब को कई ग्रामी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। फिर भी खां साहब अपने पिता द्वारा दी गई स्वर सम्राट की पदवी को बाकी सभी सम्मानों से ऊंचा दर्जा देते हैं। इनके शिष्यों में निखिल बैनर्जी सितार वादक, शरण रानी सरोद वादक, वीरेन बैनर्जी, अजय राय, दिलीप बसु, शिशिर कणाधर चौधरी, दामोदर लाल काबरा तथा शिप्ता बैनर्जी का नाम उल्लेखनीय है। इनके प्रिय राग चंदनंद, गौरी मंजरी, दरबारी कान्हड़ा और पीलू हैं तथा तालों में त्रिताल और रूपक आदि है। 19 जून 2009 में सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने सरोद वादकों में से एक थे।